के क्वेश्चन में अगर दो कैरेक्टर का चर्चा हुआ, जैसे चाय और कॉफी, दो ही का चर्चा हुआ, एक चाय है और एक कॉफी है, या विषय में एगो मैथ है एगो रीजनिंग, दो ही विषय का चर्चा हुआ, तो आप दो सर्किल बनाएंगे ऐसे, एगो सर्किल मैथ के लिए होगा, एगो सर्किल रीजनिंग के लिए, या एक सर्किल चाय पीने वाले के लिए होगा, एक सर्किल कॉफी पीने वाले। समझ में आ रहा है बात? जरूरी नहीं कि दो ही कैरेक्टर पे सवाल आएगा, तीन कैरेक्टर पे भी आता है। तो जब तीन कैरेक्टर पे आएगा ना, तो हम तीन सर्किल बनाएंगे और वो तीनों सर्किल हमारा इस तरह से इंटरसेक्टिंग सर्किल रहेगा, और इन्हीं दोनों पे सवाल आता है, या तो दो कैरेक्टर का आएगा या तो तीन। अगर तीन से ज्यादा आ गया तो फिर इक्वेशन बना के करना पड़ता है, लिख लिख के करना पड़ता है। लेकिन जो परसेंटेज चैप्टर में सवाल आएगा वो या तो दो वाला आएगा या तो तीन वाला। कैसे रहेगा समझ लो। जैसे बोला जाएगा कि 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल है, 30% विद्यार्थी हिंदी में फेल है, और बता देगा कि कुछ परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास है, तो आपको इस सवाल में दो विषय दिखा ना, तो आप ऐसा वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा सवाल दिखा कि गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी 80% है, रीजनिंग में उत्तीर्ण विद्यार्थी 70% है, और इंग्लिश में उत्तीर्ण विद्यार्थी 60% है, क्या आपको तीन विषय दिख गया? तो आप ऐसा वेन डायग्राम बनाएंगे। आ रहा है समझ बात? तो अब समझते हैं थोड़ा कि सर ये दो कैरेक्टर वाला के लिए वेन डायग्राम है और ये तीन कैरेक्टर या सब्जेक्ट के लिए है वेन डायग्राम। जैसे मैं दो कैरेक्टर में ना चाय और कॉफी लेके करता हूं। मान लो इस समुदाय में इतने स्टूडेंट में दो ही तरह के स्टूडेंट हैं, चाय और कॉफी वाले हैं, तो एक सर्किल किसके लिए हो गया? चाय के लिए, और एक सर्किल किसके लिए हो गया? कॉफी के लिए। ठीक, पहले इसको समझ ले फिर उस पे आएंगे। ये जो पूरी सर्किल है चाय का वो ये है ना, और पूरी कॉफी का जो सर्किल है वो ये है। तो बताइए जब ये आप वेन डायग्राम बनाए तो कुल कितने छोटे छोटे जोन बन गए? आपको एक ग्रुप ये बनेगा सर ये पोर्शन, दूसरा ग्रुप ये बनेगा जो बीच में है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, और तीसरा ग्रुप ये है। क्या एक चौथा ग्रुप भी है बाहर? पहला ग्रुप है केवल चाय पीने वाले, दूसरा ग्रुप है चाय और कॉफी दोनों पीने वाले, तीसरा ग्रुप है केवल कॉफी पीने वाले, और चौथा ग्रुप है ना तो चाय और ना ही कॉफी पीने वाले। इस संसार में ये चार ग्रुप है, हम संसार की बात कर रहे हैं। इस संसार में ये चार में से कोनो पांचवा प्रकार के लोग होंगे क्या? आपको केवल चाय पसंद है तो आप ए वाले घर में रहेंगे, आपको दोनों पसंद है आप बी में रहेंगे, ये सेकंड वाले में, आपको केवल कॉफी पसंद है आप इसमें रहेंगे, और किसी को कुछ नहीं पसंद है, दोनों में से कुछ नहीं है, वो यहां रहेगा। नहीं आ गए सब लोग? अगर सब है, हाँ चौथा, हाँ जिंदगी जी नहीं रहा, ढो रहा है ना, ठीक है भाई। एक बात बताइए, अगर इस चारों ग्रुप में संसार के सब लोग आ गए तो सब लोगों की जनसंख्या हमेशा 100% होती है, टोटल की वैल्यू हमेशा 100%। इसलिए आप बोलते हैं इसमें कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, अगर चारों ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो इसका वैल्यू हमेशा 100% होगा। आगे इतना बात समझ में? अच्छा, इन हर ग्रुप को किस नाम से बुलाएंगे? सर पहला ग्रुप को कॉल करेंगे केवल चाय। नहीं जी, आप ही लोग हैं। अगर हम बोले कि केवल चाय पीने वाले आइए तो ग्रुप 1 ही वाले आएंगे ना, केवल ये आ जाएगा क्या? ये तो कहेगा हम कॉफी पीते हैं, हाई ये तो चाय पीबे नहीं करता है, हाई ये दोनों नहीं पीता है। तो अगर बुलाया जाए केवल चाय पीने वाले आओ, तो इन चारों ग्रुप में कौन ग्रुप वाला आएगा? 1। ओके, अगर हम बोलते हैं केवल कॉफी पीने वाले आओ, केवल कॉफी पीने वाले आओ, तो क्या ये तीसरा नंबर ग्रुप आएगा? बहुत अच्छा, हम लिख रहे हैं, आप ग्रुप बताइएगा। हम बोल रहे हैं ना दोनों पीने वाले आओ, दोनों चाय एंड कॉफी,
क्या ये 2 नंबर ग्रुप आएगा? हाँ 2 नंबर। ना तो चाय ना ही कॉफी पीने वाले आओ, वो आइए जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी। कौन ग्रुप आएगा? जो बाहर है, 4 नंबर। अब ध्यान से बताना, चाय पीने वाले आओ, बोलो कौन आएगा? आप कहोगे चाय की सर्किल ये पूरी है, इस सर्किल के अंदर आने वाला चाय पिएगा कि नहीं पिएगा? इस सर्किल में कौन कौन आ रहा है? एक और, एक प्लस, समझ गए? कॉफी पीने वाले आओ, आप कहोगे 2 भी आएगा, 3 तो आइबे ना करेगा। हाँ वो आएगा, वो दोनों पीता है, कॉमन है ना। समझ में आ रहा है क्या? बताना तो। हम बुला रहे हैं जो चाय नहीं पीता है, वो आओ। आज शाम में पार्टी है, झूठिया। जे चाय नहीं पीता हुआ है, चारों ग्रुप में कौन आएगा? 3 कहेगा हम नहीं पीते हैं, और 4 कहेगा हम तो कुछ पीबे नहीं करते हैं। दोनों ना आ जाएगा। केवल 4 कहेंगे क्या? केवल 3 कहेंगे क्या? दोनों कहना पड़ेगा। जो कॉफी नहीं पीता है हुआ, आप कहोगे कॉफी नहीं पीने वाला में सर 4 तो कुछ नहीं पीता है, 1 भी तो नहीं पीता है। आंसर क्या होगा? 1। 2 कैरेक्टर समझ में आ गया? अगर एक बात और, अगर पीने वाले को हम वेन डायग्राम में रखेंगे तो बाहर ना पीने वाला होगा, अगर ना पीने वाले को वेन डायग्राम में रखेंगे तो बाहर पीने वाला होगा, अगर पास वाले का वेन डायग्राम बनाएंगे तो बाहर फेल वाला होगा, अगर फेल वाले का वेन डायग्राम बनाएंगे तो बाहर पास वाला। इतना तो समझ में आया ना? ये बाहर वाला क्या है? इसका उल्टा है ना। अगर हम इस सर्किल के अंदर पास वाले को रखेंगे तो बाहर वाला क्या कहलाएगा? फेल। अगर हम फेल वाले को अंदर रखेंगे तो बाहर वाला। इतने बात समझना है बस। खाली सवाल करवा दे 2 लिखो इसको पहले, फिर इसके बाद इस पे आते हैं। और क्या पास फेल का परसेंटेज दिया हुआ है? तो यही सवाल है वेन डायग्राम से सॉल्व करने वाला। और ये सवाल मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। रीजनिंगों में पूछ चुका है और मैथ में भी पूछता है। तो कितने विषय है इस सवाल में? अगर 2 विषय है तो वेन डायग्राम ऐसे 2 सर्किल वाला बनेगा ना। एक सर्किल एक विषय के लिए होगा और दूसरा सर्किल दूसरे विषय के लिए होगा। बोलिए, आप इधर उधर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हिंदी वाला जो सर्किल है वो खाली यहां से यहां तक है कि ये पूरा सर्किल है? पूरा है ना। हिंदी में 60% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो इस पूरी सर्किल का मान ना 60% है, तो यहां हम हिंदी में 60% ऐसे लिखेंगे, ना कि इसमें लिखेंगे। आनंद कुमार, इसमें मतलब 60 नहीं लिखेंगे, राइट। अगर इसमें 60 लिख दिए तब तो ये हो जाएगा केवल हिंदी में पास है, और यहां केवल हिंदी है कि हिंदी में पास है, तो हिंदी तो ये पूरी सर्किल थी ना। अच्छा, 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हैं, तो यहां लिखेंगे हम लोग 70%। अब 10% विद्यार्थी दोनों में फेल है। ये बताइए, वेन डायग्राम पास का बना रहे हैं तो फेल वाला बाहर होता है ना, तो क्या हम बाहर 10% लिख लेंगे जिसका नाम चौथा ग्रुप था, इसका नाम पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, और ये 4, हमेशा 4 को ग्रुप बनेगा इसमें। बताइए साहब, इन चारों ग्रुप का जोड़ क परसेंट होता है? इन चारों ग्रुप का जोड़ 100% होता है। उस 100% में ये तो 10% है, तो इन तीनों का जोड़ क परसेंट होगा ना? भाई ना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ग्रुप जोड़ने पे 90 आना चाहिए, तबे ना 10 मिलके 100% हो जाएगा। सर, ये तीनों ग्रुप मिला के 90% होना चाहिए, और ये सर्किल
और ये सर्किल मिला के 130% है, बताइएगा 130% है ना। होना कितना चाहिए? 90 ना होना चाहिए। कितना ज्यादा हो गया? क्यों? क्योंकि इस सर्किल में भी ग्रुप 2 आया और इस सर्किल में भी ग्रुप 2 आया, तो ग्रुप 2 के 2 बार आने की वजह से वो बढ़ गया 40। इसका मतलब ग्रुप 2 का मान क्या था? ऐसे निकाल लेना बीच वाला पहले। फिर से सुनो, ये तीनों मिला के 90 होना चाहिए। ई सर्किल और ई सर्किल मिला के 60, 70, 130 हो गया ना। तो जब ये दोनों मिला के 130 हुआ और जबकि ये मिला के खाली 90 होना चाहिए, तो 90 से वो 40 एक्स्ट्रा हो गया। क्यों एक्स्ट्रा हुआ? क्योंकि सर इन तीनों को खाली जोड़ना था। और जब आप 60% का मतलब 1 + 2 दोनों ले रहे हैं और 70% का मतलब 2 + 3 दोनों ले रहे हैं, तो जब इसको जोड़ रहे हैं 130 बन रहा है, तो इसमें 1 + 2 + 3 + 2 आ रहा है ना जी। और 1 से 3 तक का जोड़ तो 90 आपने बोला, तो क्या ये 90 इसमें घटता 130 में, तो क्या केवल ये 2 नंबर वाला निकल जाता ग्रुप, और वही कॉमन पार्ट है ना आपका, तो कितना % हो जाता आपका? कौन? ग्रुप। ये डायरेक्ट करने आप आदत डालो कि दोनों जोड़ के कितना हुआ 130, जबकि तीनों मिला के कितना होना चाहिए 90। कितना एक्स्ट्रा है? 40। वो एक्स्ट्रा किसकी वजह से? 2 नंबर की वजह से, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया 40। क्लियर? इस पूरे सर्किल का मान 60%, 60 में यहां 40 देख पा रहे हैं इसमें, तो ये बचा हुआ 20 रहा होगा तभी ना 60 होगा। ये पूरे सर्किल का मान 70, 70 में कितना दिख रहा है आपको? क्या यहां 30 रहा होगा तभी ना 70 बनेगा। केवल हिंदी में तो पहला का जवाब है 20%, केवल इंग्लिश में 30, और दोनों में ये तो सबसे पहले ही निकला था आंसर। ये आंसर है 20, 30, 40। सीख गए होगे? हाँ? लस्सी से है। ये जो 3 को क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें चाय के बारे में, लस्सी के बारे में, चाय लस्सी दोनों के बारे में पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डेटा लेना है प्रश्न से कि सर केवल चाय और लस्सी के बारे में अगर बताना है, हम चाय और लस्सी पे फोकस करेंगे बस। 70% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग लस्सी पीते हैं, 20% लोग केवल कॉफी पसंद करते हैं। क्या इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं 20% लोग न तो चाय न ही लस्सी पसंद करते हैं? सही है कहना? क्योंकि हमें सर कॉफी की जरूरत ही नहीं है सवाल में, तो क्यों ना हम कॉफी को चाय और लस्सी में चेंज कर दें। अगर 20% लोग केवल कॉफी पीते हैं, तो क्या उनको हम बोल सकते हैं वो ना तो चाय पीते हैं ना लस्सी पीते हैं? और अब बताओ, केवल 2 ही कैरेक्टर दिखेगा, चाय और लस्सी, और 2 कैरेक्टर का वेन डायग्राम ऐसे 2 ठो सर्किल बनाएंगे, एगो चाय का और एगो लस्सी का। जब 2 वेन डायग्राम बनता है तो इसमें 4 ग्रुप तैयार होता है। ये जो चौथा ग्रुप होता है वो अगर पीने वाले का वेन डायग्राम बनाएंगे,
पसंद करने वाले का वेन डायग्राम बनाएंगे तो बाहर न पीने वाला या ना पसंद करने वाला होगा। तो चाय और कॉफी, चाय और लस्सी दोनों ना पसंद करने वाले जो 20% है, क्या वो चौथा ग्रुप का मान है? आज चारों ग्रुप का जोड़ हमेशा क % होना चाहिए? 100। अगर ये 20 है तो तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 80। यहाँ चाय वाला का कितना था? 70। लस्सी वाला का कितना था? 50। ये दोनों जोड़ के कितना हुआ? 120। जबकि तीनों जोड़ के क्या होना चाहिए? 80। एक्स्ट्रा ना हो गया? कितना एक्स्ट्रा? क्या जो एक्स्ट्रा है वो बीच वाले का पार्ट है? बीच में आएगा वो। अब जैसे ही बीच में 40 लिख दिए तो पूरा मिला के 70 होना चाहिए। तो यहाँ 30 रहेगा तबे ना 30 40 70 होगा। और ये 50 होना चाहिए तो यहाँ 10 रहा होगा। तो केवल चाय, तो पहला सवाल का जवाब 30%। केवल लस्सी और दोनों, यही ना आंसर है। 30 10 40, 30 10 40। कि वेन डायग्राम में 3 कैरेक्टर हो तो उसका हम लोग ऐसे बनाएंगे फिगर। मान लो एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है चाय पीने वाले के लिए, एक सर्किल कॉफी पीने वाले लोगों के लिए है, और ये जो तीसरा सर्किल है मान लेते हैं लस्सी पीने वाले लोग। ऐसे 3 गो हो गया ना आपका। विषय में 3 गो विषय दे देगा, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे दे देगा 3 गो। तो जब भी 3 विषय होगा, 3 पेय पदार्थ होगा, या किसी भी प्रकार का 3 अलग अलग कैरेक्टर होगा, तो उसका हम ऐसे वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये वेन डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे छोटे बड़े कुल मिला के 8 जोन तैयार हो रहा है। देखो, 1 जोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और बाहर 1 8वां। नहीं, 8 गो ग्रुप तैयार हो गया। तो ग्रुप की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ ग्रुप, ये होता है 2 to the power n। कोई पूछे कि इसमें कितने ग्रुप बनेंगे तो ऐसे आपको गिन के जरूरी नहीं 8 बताना, आप सीधे बोलोगे 2 to the power n होता है, जहां n क्या है? नंबर ऑफ, हाँ आप बोल सकते हो नंबर ऑफ सर्कल या कैरेक्टर, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ कौ गो सर्किल तैयार हुआ? 8। 3 गो ना वृत्त तैयार हुआ। तो 2 के पावर 3 रखेंगे तो 2 के पावर 3 का मान 8, तो ग्रुप निकल जाएगा 8। वहां कौ गो सर्किल तैयार हुआ था? 2। तो पावर 2 रहे, 2 के पावर 2 का मान 4, तो 4 गो ग्रुप बना था वहां। यहाँ कौ ग्रुप बनेगा हो? 8। 3 8 गो ग्रुप है। ये सब जो जोन वाइज है ना, इसी को ग्रुप कहा जा रहा है। इन 8 ग्रुप का जोड़ क्या 100% होगा इस बार? जितने ग्रुप हैं सबको मिला दिया जाए तो 100% ना। अगर पीने वाले सर्किल में है तो 8वां ग्रुप ना पीने वाला होगा। अगर ना पीने वाले सर्किल में है तो 8वां ग्रुप पीने वाला होगा। ये ना होता है बाहर वाला का। अच्छा बताओ, हम कॉल करते हैं चाय पीने वाले कौन कौन ग्रुप के लोग हैं? 1 2 4 आप कहोगे चाय की जो सर्किल के अंदर आएगा वो सब लोग चाय पिएंगे, तो कौन कौन आएगा? 1 2 4 5। यानी अगर इस ग्रुप में से बुलाया जाए कि चाय पीने वाले आइए, तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी ना आएगा। लेकिन अगर बुलाया जाए कि केवल चाय पीने वाले आओ, तो आप कहोगे केवल ये 1 नंबर वाला आएगा। यही ना, केवल चाय के घर में। ऐसे समझ में आ रहा होगा? कॉफी पीने वाले लोग 2 3 4 6, केवल कॉफी पीने वाले 3, केवल लस्सी पीने वाला और लस्सी पीने वाला 4 5 6 7। नहीं, 4 5 6 7। समझ में आ रहा है? अब लिख रहा हूं, ध्यान से बताना।
केवल एक पेय पदार्थ वाला, केवल एक पेय पदार्थ पीने वाला हो। आप कहोगे कि एक भी सीना चौड़ा करके कहेगा हाँ हम केवल चाय पीते हैं, 3 भी तो उतना ही दावेदारी है, ये भी तो एक को पीता है। और 7, तो केवल एक पेय पदार्थ पीने वाले 1 + 3 + ये लोग हो जाएंगे ना। समझ में आ रहा है जी? तुम बताना भाई साहब, केवल लस्सी बताओ, सही बताओगे तो लस्सी मिलेगा। केवल लस्सी पीने वाला कौन आएगा? चुप रह जाना, तो क्या मिली थोड़े। हाँ गुड। आप कहोगे लस्सी का ये सर्किल है ना, एम हाई जो 7 नंबर वाला है खाली लस्सी में ना है, किसी और सर्किल का पार्ट है क्या? नहीं, इसीलिए केवल लस्सी वाला कौन होगा? 7। अरे समझ बात। अब ध्यान से बताना, तीनों पेय पदार्थ पीने वाला 4 वो ग्रुप आ जाए जो तीनों पीता है। कहोगे जो तीनों में होगा, क्या ये 4 नंबर है क्या? तीनों के घर में है ना सर, चाय वाले में भी है, कॉफी वाले में भी है और लस्सी वाला। क्या इस 4 को छोड़ के कोई और है तीनों में? इसीलिए इसका आंसर क्या है? तीनों ना पीने वाला। आप कहोगे जो तीनों सर्किल के बाहर होगा, कौन बाहर है? खूब अच्छे समझ में आ रहा है ना, किस ग्रुप को किस नाम से कॉल करेंगे? चाय नहीं पीने वाले आओ। जो चाय नहीं पीता है वो कौन ग्रुप है? आप कहोगे चाय के सर्किल के बाहर जो होगा वही चाय नहीं पिएगा। तो चाय के सर्किल के बाहर कौन है? 3, 6, 7, 8 सब बाहर है चाय के। तो आंसर हो जाएगा 3, 6, 7, 8। समझ गए? हो ही जाएगा ना। अब और जब सवाल आएगा डेटा के साथ, तो सबसे पहले आपको किस डेटा को भरना है? बीच वाले को, जो तीनों में हो, या अगर हाई दिया है तो यहू लिख लेना है। उसके बाद बाकी सब आपको करना है। एक करवा देते हैं एग्जांपल। हाँ दीजिए, करवा देते हैं। 3 कैरेक्टर का है, बताना ध्यान से, थोड़ा अलर्ट होके। चाय और कॉफी दोनों के लिए कौन ग्रुप होगा? 2 और 4। चाय और कॉफी दोनों में आना चाहिए। आपको ये चाय की सर्किल और कॉफी के सर्किल में ये दोनों आ रहा है, इसलिए इसका ग्रुप का नाम है 2 और 4। एगो और लिख रहे हैं, बताना। केवल कॉफी और लस्सी, केवल कॉफी और लस्सी। केवल कॉफी और लस्सी। बहुत अच्छा। आप कहोगे कॉफी और लस्सी में 4 और 6 दोनों आएगा, लेकिन आप बोले केवल कॉफी लस्सी होना चाहिए, तो कॉफी लस्सी में, केवल कॉफी लस्सी में कॉमन पार्ट 6 है ना, इसका क्या हो जाएगा आंसर? 4 नहीं ना होगा इसमें। अगर बोलता कॉफी लस्सी दोनों, तब आप कहते 4 और 6 दोनों ले लेंगे। समझ में आ गया ये बात? अब सवाल दे रहे हैं, कर दीजिएगा। चलिए, बाईस 19, 24 पासे वाला पूछा है ना तीनों में। चलो लिख लो सवाल ही।
लिख लो पहले, करो आप, फिर हम बताते हैं। छोड़ दीजिए पेन वगैरह ना, यहां समझ लीजिए एगो आप। सर ये क्वेश्चन जब पढ़े तो इसमें 3 विषय दिख रहा है ना, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, 3 विषय है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो 3 सर्किल वाला बनेगा। ऐसे बनाएंगे ना आप इसका वेन डायग्राम। एक सर्किल का नाम मैथ रखेंगे, एक सर्किल का नाम इंग्लिश रखेंगे, और तीसरा जो सर्किल है इसका नाम, तीसरा विषय जो है हिंदी रखेंगे। और साथ ही साथ इसका दिया हुआ डेटा भी लिखेंगे। 40% छात्र मैथ में फेल है, यानी ये फेल वाला डेटा दिया है। तो जो वेन डायग्राम बना फेल वाला बनेगा, तो जो बाहर रहेगा वो क्या कहलाएगा, पास। चलिए, तो 40% किसमें फेल हैं, तो ये मैथ का ना वैल्यू है 40%, और 50% अंग्रेजी में फेल है, तो अंग्रेजी का वैल्यू है ना 50%। क्या इस 40 और 50 को कहीं बीच में लिख देगा? पूरे सर्किल का ना मान है 40, ये पूरे सर्किल का मान है 50। हिंदी 30%, तो ये तीसरा सर्किल का मान कितना है, 30%। आ रहा है समझ में बात? क्वेश्चन का आगे देखना, हमने बोला था यहां कुल 8 ग्रुप तैयार होता है, 7 गो सर्किल में रहता है, 1 बाहर रहता है। और सबसे पहले अगर कोई ग्रुप लिखना है तो जो तीनों में मौजूद है वो अगर दिया हुआ है प्रश्न में तो पहले वही लिख लीजिए। क्या तीनों में फेल वाला ये ग्रुप होगा? दिया है तीनों में फेल, 13% तीनों में फेल है। क्या वो यही रहेगा क्या, तीनों में फेल? हम फेले का ना वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो जो तीनों में फेल होगा बीच में लिख लेना, सबसे पहला काम। अब भरो 25% मैथ और इंग्लिश में। बताओ, मैथ और इंग्लिश का यही जोन है ना, इसका मान कितना होना चाहिए? 25 में दिख कितना रहा है? क्या बाकी 12 यहां रहा होगा? तबे ना 25 होगा। हो बोलिए, आइए आगे देखिए। सर 15% इंग्लिश और हिंदी में फेल होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी का ये सर्किल है, दोनों में क्या 15% ये होगा आपका? ये 15 में कितना दिख रहा है आपको? क्या बाकी 2 इसमें रहा होगा? तबे ना 15 होगा। आश्चर्य दृष्टि से देख रहे हैं आप, नहीं समझ में आया यहां तक? आगे देखिएगा, 22% गणित और हिंदी दोनों में है। गणित और हिंदी दोनों का जोन कौन होगा? ये पूरा, ये पूरा अगर होगा तो ये 22 होना चाहिए। 22 में कितना दिख रहा है? बाकी बचा कितना? क्या वो यहां रहा होगा? तबे ना 22 होगा जी। 13 9 22। जैसे ही भरा गया तो हयो तो भरा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे सर्किल का मान 40। 40 में कितना दिख रहा है आपको? सर हमको 40 में 12 13 9 दिख रहा है। अब 12 13 9 मिला के 34, तो 40 में 34 दिख रहा है, तो कितना छूट रहा है? क्या वो 6 यहां रहा होगा? तभी ना 40 होगा। इंग्लिश 50 है, 50 में कितना दिख रहा है आपको? 27 दिख रहा है, तो कितना छूट रहा है? क्या वो यहां रहा होगा? 50 हो जाएगा आपको। हिंदी 30 है ना, 30 में कितना दिख रहा है? 24 में कितना बच गया आप? क्या वो यहां रहा होगा? आप कहते हो 8 ग्रुप जो बना था वो सब जोड़ जाड़ के 100% होना चाहिए। यहां जो हम भरे वो 7 ग्रुप ना भरे, इस 7 जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। आपको ये पूरा 50 ना आएगा जोड़ जाड़ के? 50 15 65 6 71। क्या ये 7 को जोड़ेंगे तो 71 होगा? आराम से जोड़ लीजिए बाबू, 71 आ रहा है। अगर ये 7 वो मिल के 71, तो बाकी बचा हुआ 29 बाहर ना। क्यों? क्योंकि सब जोड़ जाड़ के 100 होना चाहिए। तो जो बाहर होगा वो क्या कहलाएगा? पास। क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम किसका बना है? फेल का। तो तीनों में पास, सी ऑप्शन। सीख गए होंगे। शुरू कहां से करना है? तीनों वाला से करना है।